क्या आपने कभी गौर किया है कि इस दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। आप अभी जिस कुर्सी पर बैठे हैं या जिस बिस्तर पर लेटे हैं, आपको लग रहा होगा कि आप रुके हुए हैं, लेकिन सच तो यह है कि आप एक ऐसे विशालकाय गोले पर सवार हैं जो अपनी धुरी पर 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाच रहा है। इतना ही नहीं, ये गोला यानी हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय रफ्तार से दौड़ रही है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। हमारा सूरज, जो हमें लगता है कि स्थिर है, वो खुद हमारे पूरे सौर मंडल को लेकर हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के केंद्र के चक्कर काट रहा है, और ये रफ्तार है 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। आखिर इस ब्रह्मांड को किसने चाबी भरी? किसने इसे ये पहला धक्का दिया? क्या ये घूमना महज एक इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे छिपा है भौतिकी का कोई ऐसा गहरा रहस्य जो हमारे अस्तित्व की नींव है? क्या होगा अगर ब्रह्मांड की ये घड़ियां अचानक टिक टिक करना बंद कर दें और सब कुछ थम जाए? आज के इस विशेष एपिसोड में हम विज्ञान की उन परतों को उधेड़ेंगे जो हमें द ग्रेट कॉस्मिक स्पिन के पीछे का सच बताएंगी। हम बिग बैंग की आग से लेकर ब्लैक होल के अंधेरे तक का सफर तय करेंगे। आज से लगभग 13.8 बिलियन साल पहले सब कुछ एक छोटे से बिंदु में समाया हुआ था। फिर हुआ एक धमाका, द बिग बैंग। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर धमाका सीधा हुआ तो चीजें गोल क्यों घूमने लगीं? दोस्तों, यहां हमें समझना होगा असंतुलन को। शुरुआती ब्रह्मांड में पदार्थ यानी मैटर हर जगह बराबर नहीं था। कहीं गैस का डेंसिटी ज्यादा था तो कहीं कम। जब ग्रेविटी ने काम करना शुरू किया तो उसने इन कणों को एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू किया, लेकिन कण सीधे सीधे एक दूसरे से आकर नहीं टकराए। वे एक दूसरे के बगल से गुजरे और गुरुत्वाकर्षण की वजह से मुड़ गए। इसे आप ऐसे समझिए जैसे आप किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार में दौड़ रहे हों। आप सीधे नहीं निकल पाते, आप लोगों से टकराने के बजाय उनके किनारे से मुड़कर निकलते हैं। इसी मुड़ने की प्रक्रिया ने ब्रह्मांड में भंवर पैदा किए। इन्हीं भंवरों ने आगे चलकर आकाश गंगाओं का रूप लिया। अब समय है विज्ञान के उस कानून को समझने का जो हर साइंस लवर को पता होना चाहिए। कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कोणीय संवेग का संरक्षण। यह नियम कहता है कि अगर कोई चीज घूम रही है और उस पर बाहर से कोई बल न लगाया जाए तो उसका कुल कोणीय संवेग स्थिर रहता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है एक फिगर स्केटर। जब वह अपनी बाहें फैलाकर घूमती है तो उसकी रफ्तार धीमी होती है, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ अपने शरीर के पास लाती है, वो एक धुंधली परछाई की तरह तेजी से घूमने लगती है। ब्रह्मांड में भी यही हुआ। जब हजारों प्रकाश वर्ष बड़े धूल और गैस के बादल गुरुत्वाकर्षण की वजह से सिकुड़कर तारा बनने लगे तो उनका आकार छोटा होता गया। जैसे जैसे वे छोटे हुए, उनकी घूमने की रफ्तार बढ़ती गई। यही वजह है कि ब्रह्मांड में आज हमें जो भी पिंड मिलता है वो पहले से ही स्पिन कर रहा होता है। ये उसे अपनी उत्पत्ति के समय ही उपहार में मिला था। आइए अब अपने पड़ोस की बात करते हैं। करीब 4.6 बिलियन साल पहले, जहां आज हमारा सौर मंडल है, वहां सिर्फ धूल और गैस का एक बहुत बड़ा धीमे धीमे घूमता हुआ बादल था। जब ये बादल अपनी ही ग्रेविटी से अंदर की तरफ धंसने लगा तो एंगुलर मोमेंटम की वजह से इसकी रफ्तार बढ़ती गई। साथ ही ये बादल एक गोले से चपटी डिस्क में बदल गया। इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। जैसे शेफ पिज्जा के आटे को घुमाता है और वो चपटा हो जाता है, वैसे ही हमारा सौर मंडल चपटा हो गया। इसी डिस्क के केंद्र में हमारा सूरज बना और किनारों पर बचे हुए मलबे से पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति जैसे ग्रह बने। चूंकि पूरी डिस्क एक ही दिशा में घूम रही थी, इसलिए आज हमारे लगभग सभी ग्रह सूरज के चारों ओर एक ही दिशा में और एक ही प्लेन पर चक्कर लगाते हैं। यहां एक बहुत ही रोमांचक सवाल उठता है, अगर सब एक ही डिस्क से बने हैं तो सबकी रफ्तार अलग क्यों है? जुपिटर को देखिए, ये इतना विशाल है, लेकिन ये अपनी धुरी पर सिर्फ 10 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। वहीं हमारी पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। इसका कारण है कि जब ये ग्रह बन रहे थे तो किसने कितनी गैस और धूल अपनी तरफ खींची, उसी से इनका मोमेंटम तय हुआ।
और फिर आते हैं हमारे सौर मंडल के दो सबसे बड़े रहस्य, वीनस और यूरेनस। शुक्र उल्टा घूमता है। जहां हम पूर्व से सूर्योदय देखते हैं, वहां पश्चिम से होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले किसी दूसरे बड़े ग्रह या एस्ट्रॉयड की जोरदार टक्कर ने शुक्र को इतना हिला दिया कि उसका स्पिन ही उल्टा हो गया। यूरेनस तो और भी अजीब है। वो अपने एक तरफ 90 डिग्री झुकते हुए चलता है। ये टक्करें हमें बताती हैं कि ब्रह्मांड का इतिहास कितना हिंसक रहा है। इंसानी दिमाग अक्सर पूछता है कि इतना घूमने के बाद ये चीजें थकती क्यों नहीं, घर्षण इन्हें रोकता क्यों नहीं। दोस्तों, धरती पर अगर आप एक गेंद को जमीन पर लुढ़काते हैं तो वो रुक जाती है, क्योंकि उसे हवा और जमीन की रगड़ रोक देती है। लेकिन अंतरिक्ष एक वैक्यूम यानी निर्वात है। वहां ना हवा है, ना ही कोई सतह। न्यूटन का लॉ ऑफ जड़त्व, लॉ ऑफ इनर्शिया, कहता है कि एक गतिशील वस्तु तब तक गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी रुकावट ना आए। अंतरिक्ष में पृथ्वी को रोकने वाला कोई ब्रेक नहीं है। इसीलिए जो रफ्तार हमें अरबों साल पहले मिली थी, वो आज भी जारी है। अगर आप सोचते हैं कि 1600 किलोमीटर प्रति घंटा बहुत तेज है, तो आपको ब्रह्मांड के स्पीड डैम यानी पल्सर से मिलना चाहिए। जब एक विशाल तारा मरता है और वो सिकुड़कर एक छोटे शहर के आकार का रह जाता है, तो उसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से इसकी रफ्तार इतनी बढ़ जाती है कि ये 1 सेकंड में सैकड़ों बार अपनी धुरी पर घूम सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा तारा जिसका वजन सूरज से ज्यादा है, लेकिन साइज सिर्फ 20 किलोमीटर, और वो 1 सेकंड में 700 बार घूम रहा है। इनकी रफ्तार इतनी सटीक होती है कि वैज्ञानिक इन्हें ब्रह्मांड की घड़ियां कहते हैं। इनके पास से गुजरने वाली रोशनी भी इनके चक्कर में मुड़ जाती है। अब हम ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी हिस्से में पहुंच चुके हैं, ब्लैक होल। ब्लैक होल सिर्फ पदार्थ को ही नहीं निगलते, बल्कि घूमने वाले ब्लैक होल यानी कर ब्लैक होल्स अपने आसपास के स्पेस टाइम के कपड़े को ही मरोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को फ्रेम ड्रैगिंग कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक ब्लैक होल के पास खड़े हैं, तो आप चाहें या न चाहें, आपको स्पेस के साथ साथ घूमना ही पड़ेगा। वहां स्थिर रहना भौतिक रूप से असंभव है। यहां गुरुत्वाकर्षण और घूर्णन मिलकर भौतिकी के उन नियमों को जन्म देते हैं जिन्हें हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। 1970 के दशक में एक वैज्ञानिक थीं, वेरा रूबिन। उन्होंने एक ऐसी चीज खोजी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने देखा कि गैलेक्सी के किनारों पर जो तारे हैं, वे उतनी ही तेजी से घूम रहे हैं जितनी तेजी से केंद्र के पास वाले तारे। सामान्य भौतिकी के हिसाब से किनारों वाले तारों को धीमा होना चाहिए था, वरना वे गैलेक्सी छोड़कर बाहर निकल जाते। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पकड़कर घुमा रहा है। यहीं से जन्म हुआ डार्क मैटर के विचार का। यह रहस्यमयी पदार्थ पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, और यही वो अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण प्रदान करता है जो आकाश गंगाओं को इतनी तेज रफ्तार पर भी बिखरने से रोकता है। यानी हम जिस स्पिन को देख रहे हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उस चीज पर टिका है जिसे हम देख ही नहीं सकते। चलिए अब अपनी माइक्रोस्कोपिक आंखें खोलते हैं। हमारे शरीर का हर कण, हर परमाणु भी इस घूर्णन का हिस्सा है। क्वांटम मैकेनिक्स में स्पिन का मतलब थोड़ा अलग है। इलेक्ट्रॉन्स किसी गेंद की तरह फिजिकली नहीं घूमते, लेकिन उनमें एक कोणीय संवेग होता है। इसे इंट्रिंसिक स्पिन कहते हैं। बिना इस स्पिन के हमारे ब्रह्मांड का कोई भी ढांचा टिक नहीं सकता। मैग्नेटिज्म, बिजली और यहां तक कि पदार्थों की कठोरता भी इसी क्वांटम स्पिन पर टिकी है। आप जिस मोबाइल पर यह वीडियो देख रहे हैं, उसके अंदर मौजूद हर इलेक्ट्रॉन इस ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा है। आप सोचेंगे, क्या होगा अगर सब कुछ रुक जाए? यह एक डरावना सवाल है। अगर पृथ्वी अचानक रुक जाए, तो उसका एटमॉस्फेयर अभी भी 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा होगा। परिणाम, महासागर, इमारतें और हम सब
पूर्व की दिशा में एक गोली की रफ्तार से उड़ जाएंगे। हवा की रफ्तार इतनी तेज होगी कि रगड़ की वजह से पूरी दुनिया में आग लग जाएगी। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे घूमते हुए लोहे के कोर से पैदा होता है। सूरज की घातक रेडिएशन हमें मिनटों में खत्म कर देगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ऐसा कभी अचानक नहीं होगा। हाँ, चंद्रमा की टाइडल फोर्स की वजह से पृथ्वी हर 100 साल में 2 मिलीसेकंड धीमी हो रही है, लेकिन इसे पूरी तरह रुकने में खरबों साल लगेंगे। क्या कभी ब्रह्मांड का सारा स्पिन खत्म हो जाएगा? खगोलविदों का मानना है कि एक समय आएगा जिसे हीट डेथ कहा जाता है। अरबों खरबों साल बाद जब सारा ईंधन खत्म हो जाएगा, ब्लैक होल्स भाप बनकर उड़ जाएंगे और ब्रह्मांड इतना फैल जाएगा कि कुछ भी एक दूसरे को खींच नहीं पाएगा। तब शायद ये अनंत नाच थम जाए। ब्रह्मांड का तापमान एब्सोल्यूट जीरो के पास पहुंच जाएगा और हर तरह की गति खत्म हो जाएगी। लेकिन वो समय इतना दूर है कि तब तक मानव सभ्यता के लिए समय के मायने ही बदल चुके होंगे। तो दोस्तों, हमारा अस्तित्व इस महान कॉस्मिक स्पिन का एक छोटा सा हिस्सा है। हम एक ऐसे भंवर में हैं जो अरबों सालों से चल रहा है और अरबों सालों तक चलता रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या हम कभी ब्रह्मांड की इस सारी ऊर्जा का रहस्य जान पाएंगे? क्या इंसान कभी अपनी खुद की घूमती हुई कृत्रिम दुनिया बना पाएगा? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं। अगर आपको मेरी ये गहन रिसर्च और वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, विशेषकर उन दोस्तों के साथ जो हर चीज के पीछे का क्यों जानना चाहते हैं। लाइक बटन को दबाना न भूलें और द इंडियन फैक्टोलॉजिस्ट को सब्सक्राइब करके हमारी इस वैज्ञानिक यात्रा का हिस्सा बनें।